पधार चुके हैं माना प्रसाद भवन पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो ये कार्यक्रम इसलिए आगे भव्य बनता है कि शिक्षा के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसके मध्य में हम स्वागत भी करने का कोशिश करते हैं, सभी का मान हो जाए, सम्मान हो जाए, और विशेषकर बच्चों को शिक्षा के लिए कार्यक्रम समर्पित है। इसके अगले वाली टीम आदरणीय चौहान साहब अभी हमारे मध्य में राजकुमार सिसोदिया जी है, उनसे भी निवेदन है कि अभी कविता के माध्यम से आप कुछ कहने की बात कोशिश करेंगे, और मेरा निवेदन है कि सीधे सीधे आप मंच पे आ जाएं और कवि पहले सम्मान होगा कवि महोदय आपका सिसोदिया जी। देवेंद्र ठाकुर जी जयसवाल जी हमारे बीच में आए हैं, उनका उपस्थित है, उनका स्वागत और अभिनंदन हम लोग करते हैं। सुरेंद्र चौहान जी सोनीपत से चल के आए हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत है। परिचित ठाकुर अशोक जी हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और वो लगातार इस भवन से जुड़े हैं, इस कमेटी से जुड़े हुए हैं और समाज से जुड़ के आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो उनसे मेरा नम्र निवेदन कृपया आगे आए और अपनी वाणी के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्यों करते हैं हम लोग इस कार्यक्रम को, इससे क्या बेनिफिट समाज को हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसमें आगे का कुछ आशीर्वचन आप देंगे। तो आपसे निवेदन कृपया ऊपर आ जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जेपी ठाकुर साहब, संजय जी, और यहाँ मंच पर बहुत बहुत वरिष्ठ लोग हमारे बैठे हैं। हमारी छोटी बहन निगम पार्षद अलका राघव जी हमारे बीच में विशेष रूप से दतिया से चल करके वहां से महाराज और महारानी जी दोनों को सादर प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आपका बहुत बहुत, जो कि सभी बच्चों को आशीर्वाद देकर चले गए हैं। और इस समय महाराजा राहुल देव सिंह जी दतिया, गोविंद राहुल देव सिंह जी दतिया जी, संजय सिंह जी हमारे विधायक, माननीय विधायक प्रद्युम्न सिंह जी और अन्य उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस समारोह में उपस्थित होने के लिए और स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, जो भी मेहमान आए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिया है, पोते ने भी आशीर्वाद दिया है। सबसे बड़ा आशीर्वाद, भले ही उसकी सीट का नाम मुस्तफा हो, लेकिन उसके पीछे बिहार का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। दलितों के लिए भी बहुत काम करा है, पिछड़े वर्ग के लिए भी बहुत काम करा है। निश्चित रूप से हम सब की ड्यूटी बनती है कि जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत जाता है, समाज में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, सबके लिए विकास करना चाहिए और यही विकास करते। और अभी आप आगे में दिल्ली में देखेंगे, करावल नगर या मुस्तफाबाद या जो भी विधानसभा होंगी, मुस्तफाबाद शिव बिहार दिल्ली की सर्वोत्तम विधानसभा आलोचना भी समाज के माध्यम से, समाज के अंदर वो बच्चे जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, ये संस्था उनको और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए एक नया कदम देने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रही है। मैं उसके लिए उनका भारी धन्यवाद। ये प्रधान हुई है आज की, जैसे हमारे यहाँ की जो 5 स्टार होटल है, वहाँ के रेस्टोरेंट है, तो इस चीज़ से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। धन भी उनके पास हमसे ज़्यादा है, परंतु धर्म संस्कृति में हम आज भी, अतीत में भी और भविष्य में भी
उनसे ज़्यादा गौरवशाली हो ही सकते हैं, और इसी तरीके से हम विश्व पटल तक पहुंच सकते हैं। और क्षत्रियों में ये जो कार्य करने की क्षमता थी वो शुरू से ही अत्यधिक थी, आज भी है। और मैं ये जो संदेश है बच्चों को मैं यही देना चाहता हूँ कि हम जो राम की पद्धति पे चलने वाले लोग हैं, हमें खान पान से दूर रहना चाहिए, मदिरा, नॉनवेज, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अत्यधिक जाप, भगवान की प्राप्ति के कार्य और परोपकार के कार्य हमें करते रहना चाहिए। इससे ही हमारा गौरव था, है और रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तो इनसे हिलती है, बहुत बढ़िया लगा। अगर इन्होंने कुछ लिख दिया तो सरकार उसको सुनती नहीं है, जो नक्शा दे दिया उसमें उंगली रखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और एक नंबर का आपका काम है, पूरा उत्तर प्रदेश में एक नंबर का काम करने का काम राघव जी कर रहे हैं। उनका स्वागत। और सुंदर कार्यक्रम है अपने राजपूत समाज का, और यहाँ बच्चों को सम्मानित किया, समाज के बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, समाज संगठित हो और इस समाज का देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान है। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सुंदर कार्यक्रम। हम सब के बीच में अपनी बात और जिनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, समाज में ऐसे हमारे देश का होनहार भविष्य और छात्र, सबसे पहले तो मैं यहाँ की यही कारण है सभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सहयोग मिल रहा है। भारतीय राजपूत विकास कमेटी जिस तरह से देश भर के राजपूत बच्चों का जो मेरिट पे पाते हैं, मेरिट के आधार पर जिनका चयन होता है, उनको लगातार पूरे देश से सम्मानित करते हैं, और ये गौरव का विषय है। 17वीं बार ये सम्मान हुआ। मेरा प्रयास हुआ, हर बार यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँचने का अवसर मुझे मिला है। इसके द्वारा बच्चों में प्रेरणा मिलती है कि हमारा देश पढ़ेगा तो बढ़ेगा। साथ में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, या बेटी बेटे में कोई भेद नहीं किया जाता। कई बार कहा जाता है केवल बेटी, यहाँ बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। आपने हर वयस में देखा, जहाँ माननीय विधायक जी आए हैं, योगेश योगेंद्र राणा जी आए हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी आए हैं, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और भी माननीय विधायक आए, निगम पार्षद आए, मेयर आए हैं, सभी सम्मानित महासभाओं के संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं। सबने बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन में भाग लिया है, सम्मान लिया है, सम्मान दिया है, और इस सम्मान के लिए सभी का धन्यवाद। इस आयोजन समिति का धन्यवाद। राधेश्याम सोम जी इस तरह से कार्य कर रहे हैं। महेंद्रपाल सिंह राघव ने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति के लिए लगा दिया है। सबने, पूरी समिति, सबके नाम है, मैं सबको सब जानता हूँ अच्छी तरह से। तो ये सबका जो आयोजन है, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। इतिहास को बचाने, इतिहास को समझाने, इतिहास को बढ़ाने, और जो कौम अपने इतिहास को नहीं समझती वो ना अपना वर्तमान संभाल सकती है, ना अपना भविष्य बना सकती है। यही कहना चाहूंगा। अपनी शहादत दी है, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। आज के अवसर के अनुसार, आज के माहौल के अनुसार हमें आगे बढ़ना भी होगा, हमें आगे चलना भी होगा। अपने इतिहास को खुद अपने करना है, खुद को आगे बढ़ाना होगा। हमारे इतिहास का इतना बड़ा प्रश्न है, इतनी बड़ी फिक्र है, तो हमारा संकल्प होना चाहिए इस इतिहास के पन्ने में, और इस इतिहास के पुस्तक में एक पन्ना मेरे नाम का भी लिखा जाएगा, तो मेरा संकल्प पूरा होगा। और ऐसा जैसे करने लग गए इतिहास बहुत बड़ा, हम सभी की भावना के साथ चल रही। मैं अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति के तमाम महापुरुषों का, महानुभावों का, जिन्होंने इस इतिहास को लिखने के लिए झारखंड में एक संरचना तैयार है। ये ऐसे नहीं हुआ बन गया कि बैठे और देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। बताया पहला कार्यक्रम नहीं करे, प्रत्येक बार छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का, उनको उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का कार्य, और ये हर समाज की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। समाज के तमाम उन बच्चों को प्रोत्साहित करें जिससे एक नया संदेश जाता है, अन्य बच्चों को भी अच्छा करने का एक अवसर मिलता है और उनके प्रेरणा मिलती है। तो मैं इसके लिए संस्था का विशेष रूप से इनको
बधाई दूंगा। आज से देवउठान एकादशी भी है, से त्योहार है, इतनी बड़ी कृपा इससे रहती है, अवसर मिला बहुत सुंदर। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा मंच से भी बोला था कि हर व्यक्ति को अपने इतिहास लिखने के लिए छोटे प्रयास करना चाहिए। हम पूर्वजों के इतिहासों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम इतिहास कब लिखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम उन इतिहासों को तो पढ़ें और उससे कुछ सीख लें, लेकिन खुद अपने इतिहास को लिखने का कोई नया पन्ना बनाएं, नया अध्याय बनाएं, उस पर काम करें। और इतिहास आप नहीं लिखेंगे, आप इतिहास लिखने के लिए कार्य करें, समाज आपका इतिहास लिखेगा। बातों पर आता हूँ, दतिया के महाराजा राहुल तो उनका राजगुरु में दतिया बाबा के नाम से भी मैं फेमस हूँ। आप सबों को बड़ी खुशी होगी। दिल्ली में कंझावाला, दिल्ली के कंझावाला कंझावाला है, 5 करके माँ बगलामुखी पीताम्बरा माता का शक्ति क्योंकि जो संख्या है वो माँ बगलामुखी माता पीताम्बरा का मैं क्या माँ बगलामुखी माता पीताम्बरा हर स्टेट से 8 बच्चे 4 10वीं पास 4 12वीं पास बुलाते हैं मेरिट के अनुसार। NCR की कोई लिमिट नहीं है, उनका 65% और जो बच्चे यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको वहाँ दूर के जो बच्चे हैं उनको 2nd क्लास का किराया हम ट्रेन का देते हैं। NCR पे उनको किराया नहीं देते, उनको सर्टिफिकेट सभी को मेडल और लिफाफे में देते हैं। अच्छी तरह आप सभी के सहयोग 25 का 17वां सत्र चल रहा है जो हमारा छात्रों के माध्यम से छात्रों के लिए, तो ये हर साल 17 साल से बराबर करते आ रहे हैं और और जो मेरिट वगैरह मिल रहे हैं, आने वालों का सम्मान स्वागत जो भी किया जा रहा है, बड़े अच्छे ढंग से उन्हें बुला के जाके आमंत्रित करते हैं, फिर उनका आगे यहाँ स्वागत करते हैं। जब बुलाते हैं तो बाकायदा उन्हें क्यों भी सम्मान के साथ जो है पट के साथ संजय के साथ और साल के साथ और फूल मालाओं के साथ उनको सम्मान करते हैं और वो भी बड़ा आशीर्वाद देते हैं। हमारा भी बराबर पड़ता है और उनका भी बराबर पढ़ाते हैं।